आज हम लोग जैमिनी सूत्रम द्वितीय अध्याय में तृतीय पाद अंतर्दशा जानेंगे। विस्मय तदादिर नवांशा समय आदर्शादि शशिनंद पावका क्रमादवदा स्थिर दशायाम ब्रह्मादि रेखा। अर्थात महादशा की राशि विषम हो तो महादशा की राशि विषम हो तो उसी राशि से प्रारंभ कर क्रम से द्वादश राशियों की अंतर्दशा होती है। यदि द्वादश राशियों की अंतर्दशा होती है, महादशा की राशि सम हो तो उसमें सप्तम राशि से आरंभ कर उत्क्रम से 12 जो राशि है उसकी अंतर्दशा होती है। महादशा के द्वादशांश तुल्य अंतर्दशा का मान होता है। क्या अंतर्दशा का मान होता है? स्थिर दशा में चर राशियों के 7 वर्ष, चर राशि जो 7 वर्ष, स्थिर राशि के 8 वर्ष और द्विस्वभाव राशि के 9 वर्ष महादशा मान होता है। क्या होता है? महादशा मान होते हैं। यह स्थिर दशा ब्रह्म ग्रह आश्रित राशि से आरंभ होती है। अर्थात स्वभावेशो भावस्थो ब्रह्म। इस सूत्र के अनुसार आत्मकारक शुक्र से अष्टमेश चंद्रमा, क्या शुक्र से अष्टमेश चंद्रमा है, वह अष्टमस्त क्या है? शनि है। क्या हुआ? अष्टमस्त शनि है और दोनों में बलि चंद्रमा है। और चंद्रमा क्या हुआ? बल ग्रह हुआ। क्या चंद्रमा? बल ग्रह हुआ। वृश्चिक राशि है। क्या है? वह वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि क्या है? सम है। वृश्चिक राशि सम है, इसलिए वृश्चिक से आरंभ कर उत्क्रम से 12 राशियों की स्थिर दशा सिद्ध होती है। तो जैसे वृश्चिक राशि की दशा में अंतर्दशा लिखते हैं, उसी प्रकार वृश्चिक राशि क्या है? सम राशि है। वृश्चिक राशि क्या है? सम राशि है। उससे सप्तम वृक्ष राशि से उत्क्रम से 12 राशियों की अंतर्दशा होगी या होती है। तो वृश्चिक महादशा मान 8 वर्ष के द्वादशांश 8 मास प्रत्येक राशियों की क्या होती है? अंतर्दशा का मान होता है। अब राशियों को हम बल कहते हैं। क्या राशियों का? बल। किसी ग्रह का योग का ज्ञान होना, किसी राशियों के ग्रह का योग होना राशियों का क्या है? प्रथम बल है। क्या है? वह प्रथम बल है। यदि दो राशियों में ग्रह योग हो तो जिसमें अधिक ग्रह हो वह बली होता है। क्या है? वह अधिक बली होता है। यदि ग्रह संख्या भी तुल्य हो या ग्रह संख्या में क्यों समान हो तो जिसमें स्व उच्च स्वगृह मित्र गृह का ग्रह हो तो वह क्या होता है? बली होता है। उसमें समता हो तो राशियों का क्या होता है? नैसर्गिक बल होता है। अर्थात चर से स्थिर से द्विस्वभाव बली समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? बली समझना चाहिए। कारक योगादि निसर्ग बल पर्यंत समता होने से बल निर्णय के अभाव में राशियों के स्वामी का क्या करना चाहिए? इसी प्रकार पर विचार कर बल ग्रहण करना चाहिए। समता होने से अधिक अंश वाला विशेष क्या होता है? बलवान समझता है या बलवान होने का प्रयास करता है। तो ग्रह में प्रतिशीर्षिक ग्रह आश्रित राशि में प्रवेश करने वाले ग्रह संबंधी क्या होता है? बल होता है। क्या होता है? ग्रह संबंधी बल होता है। ग्रह से द्वादश में मार्गी, ग्रह से द्वादश में मार्गी ग्रह हो अथवा द्वितीय में वक्री ग्रह हो, वह तो क्या होता है? वक्री ग्रह क्या होता है? ग्रह ही बल ही समझा जाता है। ग्रह क्या होता है? वक्री ग्रह क्या होता है? बल समझा जाता है। और स्वामी गुरु के दृग्यो द्वितीय स्वामी न तृतीयो स्वात स्वामिना कंटकादि ख्वापार दौर्बलम में। अर्थात स्वामी गुरु बुध की दृष्टि इनका योग राशियों का द्वितीय बल है। राशियों का द्वितीय बल है। स्वामियों का बल राशियों का तृतीय बल है। स्वामियों का बल राशियों का तृतीय बल है। उसी स्वामी बल कहते हैं। क्या? उसी स्वामी बल कहते हैं। स्वस्थान के केंद्र में बल ग्रह हो, स्वस्थान के केंद्र में ग्रह हो तो पूर्ण
पर्ण पर में हो तो मध्य और अपोक्लिम में हो तो हीन बल होता है। क्या अपोक्लिम में हो तो हीन बल होता है। स्वामियों की स्थिति से राशियों का तृतीय प्राण है। यह स्वामी साहचारी से सौदभ से राशि शब्द से राशि का अपना स्थान करना चाहिए, आत्मकारक से नहीं। तो इस प्रकार प्राप्त दृक योग, पाप दृक योग इत्यादि चतुर्थ वर्ग के द्वारा ग्रह से समझना चाहिए। लग्न से और सप्तम से जो अष्टम राशि में हो, उन दोनों में अष्टम और लग्न में जो राशि बलवान हो उसे क्या समझे, आरंभ कर शूल दशा निर्णय के विषय में होती है। शूल दशा निर्णय के विषय में होती है, उसे आरंभ कर शूल दशा के निर्णय में होती है। तो इसी प्रकार लग्न सप्तम से नवम में जो बलि हो तदारी पिता के तर्पण यानी पिता के निर्याण में क्या होती है, शूल दशा होती है। पिता के निर्याण में क्या होती है, शूल दशा होती है। माता के निर्याण में बलि चतुर्थ राष्ट्रादि, छोटे भाई के निर्याण में बलि तृतीयादि, छोटे भाई के निर्याण में क्या होती है, तृतीयादि बलि होती है। बहन और पुत्र के निर्याण में बलि पंचमादि, ज्येष्ठ भाई के निर्याण में बलि एकादश राष्ट्रादि तुल दशा होती है। पितृवर्ग क्या होती है, पितृवर्ग के निर्याण में पिता के समान होता है। क्या होता है, पिता के समान होता है। मातृवर्ग के निर्याण में माता के समान शूल दशा समझना चाहिए, समझने का प्रयास करें। जन्म लगने से अष्टम वृक, सप्तम भाव से अष्टम वृश्चिक, इन दोनों में क्या होता है, वृक बलि होती है। क्योंकि दोनों स्थिर राशि हैं तथा दोनों में ग्रह योग भी क्या है, तुल्य है। इसलिए नैसर्गिक बल और प्रथम बल तुल्य होता है। गुरु के योग होने से वृक में दूसरा बल भी प्राप्त है। क्या है, दूसरा बल होता है। इसलिए वृक के आरंभ में शूल दशा की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। वृक के आरंभ का शूल दशा की प्रवृत्ति होती है।